ये प्रस्ताव मुस्लिम समाज की तरफ से आना चाहिए कि साहब ऐतिहासिक गलती हुई है और उस गलती के लिए हम चाहते हैं समाधान हो। वो मंदिर था, मंदिर ही रहेगा। काशी नगरी जो रहा है हिंदुत्व की राजधानी रही है। तीन लोक से न्यारी काशी नगरी से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं साक्षी मिश्रा, भारत 24 देख रहे हैं आप सभी का स्वागत है। ज्ञानवापी को मस्जिद कहेंगे तो विवाद हो जाएगा, लेकिन मंदिर के अंदर कई सारी देव प्रतिमाएं मौजूद हैं। त्रिशूल अंदर से बरामद किया गया है। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ के बयान के बाद लगातार सियासी गलियारों में शोर नजर आ रहा है। उस बीच सीएम ने कहा है कि इस गलती के ऊपर मुस्लिम समाज को, मुस्लिम पक्ष को प्रस्ताव लाना चाहिए। और इसी बात को जानने के लिए हम काशी में आए हैं। काशी वासियों के दिल से जानेंगे क्या है उनका कहना, क्या है उनका मानना। लेकिन उससे पहले आपको सुनवाते हैं कि क्या है वो क्रांतिकारी बयान योगी आदित्यनाथ का, जिसकी वजह से लगातार उथल पुथल मची हुई है। अगर हम उसको मस्जिद कहेंगे तो फिर विवाद होगा। हमें ज्ञानवापी बोल देना चाहिए। वो ज्ञानवापी है और माननीय न्यायालय में गया है। माननीय न्यायालय स्वयं देख लें, अगर वहाँ साक्ष्य हैं, भौतिक साक्ष्य हैं, शास्त्रीय प्रमाण होंगे, अन्य पुरातात्विक प्रमाण भी होंगे, तो स्वाभाविक रूप से इस पे निर्णय होना चाहिए। मुझे लगता है कि भगवान ने जिसको दृष्टि दी है वो देखे ना। त्रिशूल मस्जिद के अंदर क्या कर रहा है? हमने तो नहीं रखे ना। वहाँ तो सुरक्षा है, सेंट्रल फोर्सेस है, उनके मुतवल्ली हैं, ताला चाबी उनके पास रहती है। त्रिशूल कैसे वहाँ बने हुए हैं? और मुझे लगता है कि ये प्रस्ताव मुस्लिम समाज की तरफ से आना चाहिए कि साहब ऐतिहासिक गलती हुई है और उस गलती के लिए हम चाहते हैं समाधान हो। कहते हैं कि काशी के कण कण में और गंगा की बूंद बूंद में भोले बाबा के जयकारे गूंजते हैं और यहाँ आने वाले अनायास ही भोले बाबा की भक्ति में खो जाते हैं। उस बीच काशी में हम पहुंचे, यहाँ पर तमाम ऐसे लोग थे जिनके चेहरे पर उल्लास था, माथे पर तिलक था। उस बीच एक प्रश्न था दिमाग में ज्ञानवापी को लेकर। क्या कुछ है कहना काशी वासियों का देवभूमि काशी में ज्ञानवापी को लेकर, ये आपको सुनवाते हैं। ज्ञानवापी परिसर के ऊपर लगातार हम देख रहे हैं कि विवाद किस तरीके से बढ़ता जा रहा है। उस बीच सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि अगर वो मस्जिद है तो उसके अंदर त्रिशूल क्या कर रहा है। आपका क्या कुछ कहना है ज्ञानवापी के ऊपर? सही बात है। जोगी बाबा जो भी कहे बढ़िया कहे हैं। वो मंदिर था, मंदिर ही रहेगा। आप कहाँ से हैं? यही बनारस से। बनारस की रहने वाली हैं, तो बनारस में आपकी आस्था भी काफी जुड़ी हुई होगी। उस बीच आपने शुरू से देखा होगा किस तरीके से ज्ञानवापी का लगातार जो विवाद है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो आपका क्या कहना है? कहना ये है कि ज्ञानवापी कहीं मस्जिद का नाम नहीं होता है, मंदिर का नाम है। फवारे के ऊपर ही बनाया गया तो है। भगवान नंदी के ऊपर बनाया गया है। जो नंदी थे ना अपने, उसके ऊपर फवारा बनाया गया है। वो हटाना चाहिए फवारे को। फवारा कह रहा है मुस्लिम पक्ष उसको, लेकिन शिवलिंग बताया जा रहा है। और एक तरीके से ये भी कहा जा रहा है कि जो नंदी की फेस है वो शिवलिंग की तरफ होता है और कई सारे तथ्य जो हैं वो उसके सामने आ रहे हैं। हाँ, तो मंदिर है हम लोग का। मंदिर वापस आना चाहिए, मस्जिद टूटना चाहिए, बस यही हम लोग बोलेंगे। अच्छा, इसमें मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का ये बयान सामने आया। वो कह रहे हैं कि आप धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचा रहे हैं और आप गलत कर रहे हैं ऐसे, क्योंकि मामला कोर्ट में है। वो लोग हर जगह हम लोगों के धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाए हैं। जहाँ जहाँ मंदिर है, मस्जिद बना के हम लोगों को हमेशा ठेस ही पहुंचा रहे हैं। अब हम लोग हैं अपना ले रहे हैं वापस, और चाहिए हम लोगों को। बनारस से ही है। आपका क्या कहना है ज्ञानवापी के ऊपर? अरे ज्ञानवापी चाहिए, हम लोग को शंकर जी चाहिए। क्या लगता है कि चुनाव से पहले ज्ञानवापी का मसला सुलझ जाएगा? नहीं हो पाएगा। हो भी सकता है, हाँ, हो भी सकता है। मोदी जी ने जितने वादे किए थे वो सभी पूरे किए हैं। 3 तलाक का मुद्दा हुआ या तमाम ऐसे 370 हटाने का मुद्दा हुआ, तो क्या ज्ञानवापी का मुद्दा भी सुलझता है? ये भी पूरा होगा। सही है। देर होगा लेकिन दुरुस्त होगा। टाइम लगेगा, होगा। तो योगी आदित्यनाथ का बयान कितना सही ठहराते हैं आप लोग? 100%।
और भी लोग हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। महिलाओं का कहना है कि 100% सही है योगी आदित्यनाथ ने जो बयान दिया है, क्योंकि जो साक्ष्य मिल रहे हैं वो बिल्कुल इसी की ओर इशारा करते हैं कि ज्ञानवापी परिसर के अंदर मंदिर ही मौजूद है। आपका नाम क्या है सर? हमारा नाम पड़ेगा विवेक सिंह, काशी हिंदू विश्वविद्यालय के छात्र नेता हैं। तो जो ज्ञानवापी परिसर का मामला है उसमें माननीय योगी जी का वक्तव्य आया है कि मंदिर परिसर में, उस परिसर में त्रिशूल क्या कर रहा है। तो ये वास्तविक बात है, काशी नगरी जो रहा है हिंदुत्व की राजधानी रही है और ये प्राचीनतम शहरों में से एक है। और उसी प्राचीन इतिहासों में बाहर से आए हुए मुगलों ने मंदिर को तोड़ करके ध्वस्त करके, ऐसा कई मामला आया है जो कि इतिहास के पन्नों में दर्ज है कि मंदिर परिसर को तोड़कर मस्जिद बनाने का कार्य किया गया है। और यहाँ भी ज्ञानवापी वाला भी परिसर वही है कि हिंदुत्व की एक नगरी होने के कारण काशी में और ज्ञानवापी परिसर में हिंदुत्व का एक आस्था है। उस परिसर में नक्काशी देखिए, वो बिल्कुल भी इस्लाम धर्म से कोई भी मतलब नहीं रखता है। ज्ञानवापी परिसर के अंदर पूजा को लेकर जो महिलाएं कोर्ट का रुख करती हैं, उन महिलाओं से हमने मुलाकात करी, बातचीत करी। अब इन महिलाओं में सीएम योगी आदित्यनाथ के बयान के बाद जो उम्मीद है वो डबल होती हुई नजर आई है और साथ साथ में इन सभी महिलाओं ने एक स्वर में योगी आदित्यनाथ के बयान का स्वागत किया और समर्थन भी किया। आपको सुनवाते हैं। तरीके से उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कल एक बयान दिया जिसको क्रांतिकारी बयान के तौर पर देखा जा रहा है। उन्होंने कहा त्रिशूल अंदर है तो वो अंदर क्या कर रहा है, उसके ऊपर आपका क्या कहना है? जी देखिए, वो साक्षात हमारा मंदिर है और मंदिर है तो उसको मस्जिद का रूप इन्होंने दे रखा। ऊपर से ढांचा सेम हमारी नींव हमारी मंदिर की है। उस मंदिर में साक्ष्य हमारे मौजूद है, हमारी देवी देवताओं का स्थान है यहाँ पे। और आदि विशेषण महाराज जी हमारे दीवारों पे संस्कृत में श्लोक लिखे हुए हैं, त्रिशूल बना है, ओम बना है, स्वास्तिक बना है। तो ये बताइए कि किस मस्जिद में ऐसा मिलता है? क्या वास्तव में किसी मस्जिद में है स्वास्तिक बना हुआ है मस्जिद में? वो हमको बताएं इस बात में कि मस्जिद में स्वास्तिक त्रिशूल है। अगर त्रिशूल है तो आप बताइए, हमें दिखाइए कहाँ से है। तो क्यों इस हमारे मंदिर में, हमारा ये मंदिर है जिसको ये लोग कह रहे हैं कि ये मस्जिद है। मस्जिद नहीं, ये मस्जिद लगा के रखे हैं। मामला फिलहाल कोर्ट में पहुंच चुका है। इस बीच वादी पक्ष का क्या कहना था ये हमने सुना, मंजू जी ने हमें बताया। उसी यही सेम सवाल मेरा सीता जी से रहेगा। सीता जी भी वादी है, शुरू से आपने लड़ाई लड़ी है, किस तरीके से ये लड़ाई रही है, कितनी कठिन ये जंग रही? मामला फिलहाल एएसआई सर्वे तक आ गया है। फिलहाल मुस्लिम पक्ष इंकार कर रहा है एएसआई सर्वे नहीं होना चाहिए और उस बीच योगी आदित्यनाथ का ये अहम बयान आता है और इसके साथ ही प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू हो गया है। प्रतिक्रियाएं भी आ रही है। आपका क्या प्रतिक्रिया है इस तमाम मुद्दे के ऊपर कि उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने खुलकर अपना जो स्टैंड है उसको यहाँ पर स्पष्ट किया है? देखिए, माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने जो कहा उसका मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, उनको हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। उन्होंने बहुत ही बढ़िया बयान दिया है। उनके बयान से हम लोग बहुत ज़्यादा उत्साहित हो गए हैं। हम लोग का उत्साह और दोगुना हो गया है। बिल्कुल सच बात है। किस मस्जिद में त्रिशूल रहता है, किस मस्जिद में टूटी हुई मूर्तियाँ रहती है, किस मस्जिद में शिखर रहते हैं, किस मस्जिद में ओम बने रहते हैं, किस मस्जिद में नारियल का जो मंदिरों के में बना रहता है उस तरह का रहता है, किस मस्जिद में रहता है ऐसा? तो बेसिकली योगी आदित्यनाथ के बयान के ऊपर यहाँ पर एक खुशी की लहर और उत्पन्न होती हुई नजर आ रही है हिंदू पक्ष की ओर से और वादी पक्ष की महिलाओं से हमने बात करी। सोहन लाल जी हिंदू पक्षकार हमारे बीच में मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका भारत 24 पर। लगातार आप भी इस मुहिम में एक अहम किरदार निभाते हुए आए हैं और आज हम उसी परिसर के बाहर खड़े जिसके ऊपर विवाद लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। 3 अगस्त को फैसला आना है। फैसले से पहले योगी आदित्यनाथ के बयान के क्या मायने हैं आपकी नजरों में? हमारी दृष्टि में योगी जी का बयान बहुत ही सकारात्मक है और हिंदू धर्म को दिशा देने वाला है और जो हमारी 4 वादी महिलाएं हैं इनके लिए तो और उत्प्रेरक काम करेगा। दूसरी चीज़, मैं 39 साल से ज्ञानवापी को उद्धार के संघर्ष कर रहा हूँ। 29 साल से मैं वादी हूँ और तो और इसमें काफ़ी उतराव चढ़ाव दिखा है। हम 39 साल पहले जो हमारा नारा था कि ज्ञानवापी नंदी करे पुकार, भोले बाबा का हो उद्धार, उसके बाद सनई समय हम लोग संघर्ष करते रहे। हम उसके बाद मुकदमा लड़े। हम 18 अप्रैल 1996 को जो ज्ञानवापी की पैमाइश कराए, उसके बाद फिर इन 4 वादी महिलाओं को लेकर के हम लोग जो है वाद दाखिल किए। कहने का तात्पर्य फिर जो है अगले वर्ष जो 16 मई 2022 को बाबा मिले, हम उसको शिवलिंग कहते हैं, वो फुहारा कहते हैं। आखिर इसका निराकरण कैसे हो? तो फिर माननीय न्यायालय हम लोग सर्वे के लिए एप्लीकेशन दिए और सर्वे के द्वारा ही इस ज्ञानवापी समस्या का हल है। और तो और सारे
प्रमाण हिंदुओं के पक्ष में है। इन्हीं सब मुद्दों के ऊपर यहाँ पर एएसआई सर्वे की मांग की जा रही है और इन्हीं के ऊपर सर्वे किया जा रहा है। कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, तो सर्वे करने में इतराज क्यों कर रहे हैं? हर काम में तो रोड़े अटका रहे हैं, कोई भी काम करने नहीं दे रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर मुस्लिम पक्ष की एक बात सामने आई है। जाने दीजिए, सर्वे के कारण बिल्कुल सर्वे से दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा और कोर्ट में मामला पहुंच चुका है। सर्वे होगा नहीं होगा, किस तरीके से होगा, ये फैसला आएगा और 3 अगस्त में फैसला आने वाला है और निश्चित रूप से फैसला हम लोग के पक्ष में आएगा। परिसर में हम मौजूद है, ज्ञानवापी परिसर। ये वो द्वार जिसको मोदी जी द्वारा यहाँ पर इनॉग्रेट किया गया था, खुद वो यहाँ पर आए थे और यही वो विवादित स्थल है जिसके ऊपर ये मुद्दा गरमाता हुआ नजर आ रहा है। ये वो मस्जिद की गुंबद जिसके ऊपर हिंदू और मुस्लिम पक्ष अपना दावा करते हुए नजर आ रहे हैं। देखने वाली बात ये होगी कि 3 अगस्त को जो फैसला आने वाला है उस फैसले में क्या निर्णय लिया जाता है, क्योंकि लगातार नजरें उस फैसले के ऊपर टिकी हुई हैं। ये प्रस्ताव मुस्लिम समाज की तरफ से आना चाहिए कि साहब ऐतिहासिक गलती हुई है और उस गलती के लिए हम चाहते हैं समाधान हो। वो मंदिर था, मंदिर ही रहेगा। काशी नगरी जो रहा है हिंदुत्व की राजधानी रही है